कैसे हो आप। आज हम व्याकरण का विषय लेकर के आ रहे हैं समास। समास शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास का एक अहम योगदान होता है। समास को लेकर के काफी भ्रांतियां मन में होती हैं। एक सहज एक साधारण सा ये टॉपिक है, विषय है, जिसको हम सरल तरीके से आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समास का अर्थ। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा करना। कोई बड़ा शब्द है, पद है, उसको छोटा करना, संक्षेप करना, ये समास का अर्थ है। परिभाषा: आपस में संबंध रखने वाले पदों या शब्दों को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जो नया शब्द बना है वो समास कहलाता है। जैसे रा खर्च एक पद है जिसमें दो शब्द है, रा और खर्च, तो इसका अर्थ हुआ नया शब्द क्या बना, रा के लिए खर्च। इसी प्रकार से यथा विधि, विधि के अनुसार, ये इसके उदाहरण है। पद: समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उदाहरण के रूप में जैसे रा खर्च, इसमें दो पद हैं, ये पूर्व पद है और खर्च उत्तर पद है। दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस आधार पर समास में दो पद हो गए। पदों के आधार पर चार भेद होते हैं। समास के पदों के आधार पर चार भेद होते हैं। लेकिन इससे पहले, समास की बात करने से पहले, हमारे पास एक शब्द है समस्त पद किसे कहते हैं। तो समस्त पद समास किए हुए शब्दों के मेल को समस्त पद कहते हैं। समास किए हुए शब्दों के मेल को समस्त पद कहते हैं। और यहाँ समस्त पद क्या है, जैसे विद्यालय, विद्यालय एक समस्त पद है। विद्यालय क्या है, समस्त पद है। महात्मा, एक समस्त पद है। और इसी के साथ दूसरा है समास विग्रह। समस्त पद का विग्रह करना, उसके अर्थ को प्रकट करना समास विग्रह कहलाता है। ये दोनों हमारे लिए जरूरी है समास को जानने से पहले कि समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। समास के भेद: पद के आधार पर। पद कितने होते हैं, दो पद होते हैं। और पदों के आधार पर हिंदी भाषा में समास के चार भेद होते हैं। किसके आधार पर होते हैं, पद के आधार पर। पहला पद, दूसरे पद, इस आधार पर उनकी जो प्रधानता है, उनकी जो विशेषता है, उसके आधार पर। पद का मतलब क्या है कि जब पद, पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान हो तब कौन सा समास होता है, उत्तर पद प्रधान हो तब कौन सा पद कौन सा समास होता है। इस आधार पर चार भेद होते हैं। पहला जो भेद है अव्यय भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा दवन्नव और चौथा बहुब्रीहि समास। ये पदों के आधार पर चार भेद होते हैं। हिंदी भाषा में कुल और मुख्य रूप से 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा में जो विशेष रूप से पाठ्यक्रम में आते हैं, उस आधार पर हिंदी भाषा में कुल 6 समास हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। 4 ये और 5वां होता है कर्मधारय, छठा द्विगु समास, जो कि तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। अन्य समासों के जो भेद हैं उसकी अगर हम चर्चा करें तो उसमें अन्य भेद में 7वां अलोप तत्पुरुष समास, नेस तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास, ये भी तीनों के तीनों तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। मुख्य रूप से इनका संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग होता है, फिर भी एक चर्चा के रूप में मैंने आपके बीच में रखे हैं। तो ये अलग अलग समास के भेद होते हैं।